नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ संसद भवन का एक ऐसा सच। जी हाँ, जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि संसद भवन जो बना हुआ था पुराना वाला, वो एक हिंदू मंदिर के रचना के हिसाब से बनाया गया था। हूबहू हिंदू मंदिर को देखकर ही वह संसद भवन बनाया गया था। जी हाँ, वो मंदिर कौन सा है आपको तस्वीरों में दिख रहा है, और उसके बारे में अब मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील दूर में मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में है। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर है। ओडिशा में 2 मंदिर है और मध्य प्रदेश में 2 मंदिर है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों को भव्य शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मितावली गांव में बना यह रहस्यमय मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तस्तरी की तरह नजर आता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिरों के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कश्यप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए भी यहाँ आते थे। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया था। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी है, इसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंबे वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था। लेकिन यह बात किसी किताब में लिखी हुई नहीं है और ना ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। मान्यता है कि माँ काली 64 योगिनी माता अवतार है। घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए माता आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया था। यह रहस्यमय मंदिर इतंकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर हुआ है। और आपको बता दें कि यह हमारा भारत का संसद भवन इसी मंदिर की तर्ज पर बना है। ऐसा देखने पर हूबहू लगता है, क्योंकि मंदिर पहले बना हुआ था और संसद भवन अंग्रेज़ों ने बाद में बनवाई थी। इसका कोई भी प्रामाणिक तरीका नहीं है, यानी कि कहीं भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है।